काम थे जो कौम बन गए। लेकिन इस धरती का अगर ओरिजिन कोई मूल है तो वो पाल है। इस धरती में सबसे बड़ी संख्या क्रिश्चियनिटी की है। क्रिश्चियन दुनिया में सबसे नंबर 1 है। ईसा मसीह गलीलिया थे। अब आज अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ो, आने वाले समय में ईसा मसीह का इतिहास पढ़ो तो ईसा मसीह गलीलिया थे। दूसरे नंबर पे धरती पर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। उनके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब कोई और नहीं, गलीलिया थे। भेड़ चराने वाले थे, बकरी चराने वाले थे, और कोई नहीं। ये चरवाहे थे। और उसके बाद अगर जाओ तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। अखंड भारत में अगर कोई राज करने वाला राजा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र सम्राट अशोक थे। और भारत के तिरंगे पर जो चक्र बना है, उस चक्र को देने वाले, धम्म को देने वाले भगवान बुद्ध थे। और उस चक्र को पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैलाने वाले सम्राट अशोक थे। अहिल्याबाई को 300 वर्ष पहले पैदा हुई। पेरियार तुम्हारे समाज में बहुत संत गुरु महात्मा पैदा हुए, लेकिन साथियों आजादी के बाद जब सारे समाज, सारे काम करने वाले लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, तब ये समाज साल में एक आध बार बैठकर या अहिल्याबाई होलकर के नाम पर आज बैठ करके अपने समाज के गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने का काम कर रहा है, जानने का काम कर रहा है। इसके लिए आयोजक टीम को पुनः बधाई देना चाहता हूँ। तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगा देने से, माला चढ़ा देने से, उनका गान कर लेने से कोई बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि अहिल्याबाई महारानी कब बनी? जब देश स्वतंत्र नहीं था। उनके पति मल्हारराव होलकर मारवा स्टेट के शासक थे। तो शासक थे तो उन्होंने अपनी पुत्री को बना दिया शासक। लेकिन आज 76-77 साल बाद, आजादी के बाद, अब कोई अहिल्याबाई तब तक नहीं पैदा हो सकती है जब तक आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर अपने को गड़रिया कहने वाले समाज परिषद मैंने कही दिया, गड़रिया आज है, गड़रिया अंत है, सारे चरवाहे। कोई धरती पे दूसरा काम नहीं था। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना इतिहास बदलना चाहते हो, इतिहास तोड़ना चाहते हो, तो अब राजनीति में चुपचाप रहना छोड़ दो। चुपचाप मदद करने वालों की कोई संख्या उसकी ताकत का आकलन करने का काम नहीं करता। ये समाज 75-76 साल से रामचरितमानस का खंड पाठ कर रहा है। क्या है खंड पाठ? और न होए हमें कहानी चेरी छाछ हुई थे। जयंती हम अहिल्याबाई की मना रहे हैं और राम
रामचरितमानस की चौपाई दोहरा रहे प्रेम भोरे हमें कहानी चेरी छान हो गए चांद को राजा बन जाए चांद पे रानी बन गए हमें क्या करना है हमें तो चाकरी करनी है हमें नौकरी करनी है हमें खेती करनी है हमें व्यापार करना है। तो अगर अहिल्याबाई को वास्तव में नमन करना चाहते हो तो भैया लोकतंत्र में पहले तो तुम्हारा कोई मल्हार राव पैदा करो देश में कोई मल्हार राव पैदा हो हर स्टेट में मल्हार राव पैदा हो हर जिले में मल्हार राव पैदा हो तो कोई मल्हार राव पैदा होगा तब तो कोई अपनी बहू को अपनी बेटी को अहिल्याबाई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम कर सकता है देश की सबसे बड़ी सरकार बनने का काम कर सकता है। लेकिन तुमको कहता कोई ना कोई हमें कहानी पंचायत चुनाव लंबे समय से हो रहे हैं आज अगर कोई और कार्यक्रम हुआ होता तो बंसन परिवार में क्या इतनी महिलाएं हैं केवल अगर देवी पूजना होता तो हजारों महिलाएं लाइन लगा के हम बैठी हुई अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं और अहिल्याबाई सब घर में गोबर पानी कर रहे हैं। ये गांव को वैसे भी जानकारी है सुखपाल जी जानते हैं यहाँ के लोग तो तमाम समापत्ति को तमाम रूढ़वादिता को बहुत पहले बता चुके हैं लगता है फिर से वहीं पर पहुंच गए। यहाँ के लोगों का हमारा बचपना था तब कहते थे बंसनपुरा के लोग दहेज के सख्त विरोधी हैं बंसनपुरा के लोग जिनमें शादी करते हैं बिना दहेज की शादी करते हैं बिना पंडित के शादी करते हैं सही बात है कि नहीं लेकिन आज की तालीम में तो सब पंडित से भी शादी करा रहे हैं रास्ते में शादी करा रहे हैं और दहेज भी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने आया क्रांतिकारी गांव है तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं क्या अहिल्याबाई को केवल जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा ये तुम्हारा बचा कुचा इतिहास है अतीत को सामने रखकर वर्तमान से तुलना करके जो काम अहिल्याबाई 300 वर्ष पहले जन्मी थी और शासक बनने के बाद अपने राज्य में काम करने का काम किया था वो भारत की आजादी में 75 साल आज भी वो अधिकार महिलाओं को नहीं मिल रहे तो अहिल्याबाई ने देने का काम किया। अहिल्याबाई ने क्या किया था अहिल्याबाई वो पहली देश के अपने राज्य में विधवा विवाह शुरू करने का काम किया। मैं महिलाओं को विधवा होने के बाद उनका मुंडन कराकर पंडित लोग कराते थे कि एक हम मंदिर में बैठा दे मंदिर में सेवा का काम करें। अहिल्याबाई ने विरोध करने के बाद महिला का पुनर्विवाह कराने का काम अपने राज्य में शुरू किया। अहिल्याबाई ने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए अपने राज्य में दरवाजे स्कूल खोलने का काम किया। अहिल्याबाई होलकर ने आज भी एक भी सेना में हमारी बेटी पाल समाज की नहीं होगी लेकिन पूरे मालवा स्टेट में उन्होंने महिलाओं को अस्त्र की शिक्षा दिलाने का काम पौने 300 वर्ष पहले शुरू करा दिया। अगर अहिल्याबाई को वास्तव में जयंती मनाना चाहते हो तो महिलाओं को घर में निकालो उनको पूरी तरह शिक्षित करने का काम करो और अभी सिंदूर हुआ है ऑपरेशन इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी को अगर पाकिस्तान में हमला करने के लिए फाइटर किसी को भेजने का काम कर पाई है तो सर्बिया कुरैशी को
को, एक मुस्लिम लेडी थी, दूसरी दलित लेडी थी। ये फाइटर पायलट बन करके ऑपरेशन सिंदूर का काम करने का काम किया है। जो काम अहिल्याबाई 300 वर्ष पहले जन्म लेने के बाद अपने शासन में करने का काम किया था, वो काम आजादी के 75 साल बाद सरकार शुरू करता नहीं है। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया कि ये भारत समाज के लोगों, तुम्हारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन अगर विचार करो, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, जो ईसा मसीह के वंशज हैं, ईसा मसीह तुम्हारे समाज के हैं, चरवाहे हैं। इसीलिए हमने आज से 32 वर्ष पहले जब मेलनी करके फारिग हुए तो हमने 25 दिसंबर बड़ा दिन कहा जाता है, ईसा मसीह का बड़ा दिन कहा जाता है। हमने बड़े दिन में बड़े समाज के बारे में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान और समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने का काम शुरू किया। हमने आज से 16-17 वर्ष पहले हमने कानपुर में पहले 5 समाज की शादी ब्याह करवाने शुरू किए। अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन के बाद आज ही 31 मई को फिर हमने कहा अहिल्याबाई होलकर तो पूरे मालवा स्टेट की महारानी थी। उन्होंने सारी स्त्री समाज को और सारे समाजों को एक दिशा एक दर्शन देने का काम किया था, इसलिए हमने सर्व समाज का शुरू किया। 3 साल बाद हमने अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर कानपुर में सर्व समाज का शुरू किया। 3 साल बाद हमने कहा अपनी पैनल छोटा है तो हमने सर्व जात सर्व धर्म करने का काम किया। अगर अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाए तो सारे समाज के लिए बनवाए। अहिल्याबाई ने अगर अपने राज्य में शासन में महिलाओं को आगे बढ़ाया तो सभी जात धर्मों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो अगर हम उनके वंशज हैं तो हमने सर्व जात सर्व समाज की सामूहिक शादी करने का काम 31 मई को आज के दिन कानपुर में शायद लगभग 40 जोड़ों की शादियां करने का काम हम कर रहे हैं। तो हम ये कहना ये बात चाहते हैं कि केवल महाराज चाहने से काम नहीं चलेगा, उनके आदर्शों पर चलने का काम करोगे तब समाज आगे। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? अगर उन्होंने 300 वर्ष पहले से मालवा में स्त्री शिक्षा के लिए दरवाजे खोलने का काम किया था, तो आज जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, आज संकल्प ले कि हम लड़का लड़की की शिक्षा में किसी तरह का भेदभाव करने का काम नहीं करेंगे। हाथ ऊंचा करके बताओ भाई, समझे भाई? लड़का और लड़की में किसी भी तरह की शिक्षा में और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम अपनी बच्ची को रोकने का काम नहीं करेंगे। जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए खाली जयंती मनाना ही काम नहीं है, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर कदम चलने का काम भी करना है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, अब नई शुरुआत हुई। अब अहिल्याबाई होलकर को तो लोग आप समझ पा रहे, सरकार को भी लगा कि तो बहुत बड़ा समाज है, इसके वोट कैसे पाए जाएंगे। तब तो सरकार भी अहिल्याबाई की सरकारी जयंती मना रही है, समझ गए? अब तो अहिल्याबाई को नहीं
करते थे। अब आने वाले 27 का चुनाव है, 29 का चुनाव है, तो सरकार भी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने का काम, तो इन नकली लोगों से तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं, ये राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। ये सरदार पटेल को मानते हैं लेकिन सरदार पटेल की, ये गांधी को मानते हैं लेकिन गांधी की हत्या करने में भी चूकने का काम। अब हमें लगा बात समझ बहुत बड़ा है, तो अहिल्याबाई होलकर की जयंती तो मनाएंगे, सनातन में की रक्षा करने का काम अगर किसी ने किया था तो अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में, मुगलों ने जितने मंदिर तोड़ाए थे, घाट तोड़ाए थे, धर्मशालाएं तोड़ाई, जिनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया था, लेकिन उनके जीर्णोद्धार कराए मंदिरों में दलितों को भी प्रवेश देने से वंचित रखने का काम करते। कैसे? अभी राम क्या स्थापना हुई, उसमें दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बुलाने का काम ये अभी भेदभाव करते हैं। अभी पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट बनी, उसमें राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, उसको भी सरकार ने बुलाने का काम रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति ले चुके हैं, लेकिन उन्हें पुरी के मंदिर में पूजा करने से रोकने का काम राष्ट्रपति रहते किया गया। कि भाई कैसे अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं, तो भाई अहिल्याबाई होलकर को क्यों मानते हैं? केवल वोट मिल जाए, इसलिए समाज को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। इन नकली लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।